नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। जम्मू सेंट्रल जेल कोट भड़वाल में एक कैदी की मौत पर परिवार वालों ने सवाल उठाए हैं। दरअसल आज सुबह बिश्नाह के रहने वाले एक परिवार को ये सूचना मिलती है कि 11 साल से 302 के मामले में ट्रायल काट रहा उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इस समय हम मॉर्चरी में मौजूद हैं, जहां पर इस समय उस कैदी का शव रखा गया है और सेंट्रल जेल के अधिकारी सुबह यहां आते हैं हॉस्पिटल में, मॉर्चरी में शव को छोड़कर वापस चले जाते हैं और फिर पीसीआर के माध्यम से बिश्नाह पुलिस स्टेशन और बिश्नाह पुलिस के हवाले से परिवार वालों को जानकारी मिलती है। क्या कुछ माजरा है, समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है सर? प्रभु सिंह। प्रभु जी, क्या हुआ, आपको क्या जानकारी कितने बजे मिली? आप सुबह 5 बजे फ़ोन किया बिश्नाह वालों ने। अच्छा। आपके लड़की की डेथ हो गई है। मैं 5-6 दिन हुए इन्होंने मुलाकात पाई है, ठीक ठाक है, कपड़े दिए हैं ऐसी सोई गर्मी वाले, ठीक है, कोई ऐसी गल नहीं है। इसी मारे गया उसे मुँह सुजे का नाला। कहाँ पर था आपका बेटा? कोटभड़वाल जेल में। जेल में। क्या ट्रायल चल रहा था? जी जी। किस केस में? 302 में। 302 में। हाँ। कितने सालों से? 11 साल हो गए। 11 साल। हाँ, 11 से भी 11 हो गए पूरे। तो कभी कोई शिकायत की उसने? कुछ नहीं, कोई बीमार नहीं है, ठीक है, इससे भी तगड़ा है वो लड़का, ऊंचा भी है, तगड़ा है इससे, ठीक ठाक है। मैं 5-6 दिन हो गए मुलाकात पाने गया हूँ, ठीक ठाक है, कोई ऐसी गल नहीं है। तो अचानक जब आपको खबर मिली तो क्या आपको लगा? धक्का लगा वाला, बस जान लगी ही निकल। नहीं, बेटे ने कुछ बताया हो? कभी आप मुलाकात करने गए हो तो बेटे ने कुछ बताया कि जेल के अंदर? नहीं, कुछ नहीं, कोई बीमार नहीं है। ऐसे मुलाकात पाने जाते हैं तो 15 दिन बाद, महीने बाद मुलाकात डालते हैं उसकी। तो फिर कैसे अचानक क्या हुआ? अचानक मारा है उसको। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, 100% मारा उसको, जेल वालों ने मारा। ये जगह नोड़ी सुजी सारी। आपने देखा अभी उसके? देखा उसको, एक झूठ निकली नोड़ी, मारी है। मतलब तड़का कोई ऐसी गल नहीं, लड़का मतलब ठीक ठाक, कोई ऐसी कोई नशा नहीं करता, कोई गल नहीं, बात नहीं, सब कुछ। तो पुलिस वालों से किसी से बात हुई आपकी? कुछ जेल में बात किया, फ़ोन किया होगा किसी से? किसी ने नहीं फ़ोन किया। आपने कोशिश की? मैं गया, मेरे को सुनाना चाहता उस तक। मैं हर हफ्ते जाता हूँ, 15 दिन बाद मुलाकात ना डालता हूँ, कुछ नहीं सुनाया उसने। कुछ 6 दिन हो गया मुलाकात डाली उसकी, कुछ नहीं सुनाया उन्होंने, ठीक ठाक है, कोई गल नहीं, डैडी अपना टाइम कटो। तो आज सुबह पता लगा है डेथ हो गई, रात को मारा इसको 2-2:30 बजे मेरे ख्याल से। तो क्या शरीर पे जख्म है उसके? क्या सूजा हुआ? हाँ, ब्लड भी डिगे था खोल नोड़े, ये जगह सूजी थी नोड़ी सारी। ये कहीं अंदर कोई लड़ाई उड़ाई तो नहीं हुई? कोई सानू पता कोई नहीं, मारा दसिया कोई नहीं, उन्हें मैसेज करना चाहता, सानू वो भी नहीं सुनाया उन्हें। अब आप क्या चाहते हैं? पता लगना चाहिए की गल हुई। हाँ, अब देख सकते हैं पिता के आंसू हैं और कहीं ना कहीं निश्चित रूप में सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन को इस बात को लेकर बताना होगा कि आखिरकार अगर मौत हुई है जेल के अंदर तो किन वजहों से मौत हुई है, क्या कुछ कारण रहे। क्योंकि 6 दिन पहले ये उनसे मिलकर आते हैं और उनको ये जो है उनके लड़के से जब बातचीत होती है तो साफ उनको कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप अपने घर को देखो, घर को संभालो। अचानक आज सुबह जब इस तरह की खबर आती है तो परिवार के पाँव के तले पूरी ज़मीन जो है वो खिसक जाती है। लेकिन सवाल है, जेल के अंदर मृत्यु हुई है, जेल प्रशासन को सामने आना चाहिए और कम से कम परिवार वालों को बताना चाहिए, क्योंकि परिवार वालों का आरोप ये है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, खून गिरा हुआ है और स्वेलिंग यानी कि सूजन है शरीर के कई हिस्सों में। तो क्या जेल के अंदर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुई है या क्या कुछ वजह हुई है जिसकी वजह से उसको ये चोटें आई हैं? परिवार का जानने का ये हक बनता है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपके क्या लगते हैं? मैं गांव का हूँ। गांव के? गांव का। कहाँ सरपंच जी? आप सरपंच हैं वहाँ के? जी नहीं, आपके क्या लगते हैं? फ्रेंड है मेरे दोस्त है जी। तो आप लास्ट मुलाकात कब हुई थी आपकी? लास्ट मुलाकात काफ़ी दिन हो गए हैं, बात हुई थी फ़ोन पे मेरी। कौन सी बात हुई थी? जी। अच्छा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। 11 साल से उनका ट्रायल चल रहा है, ना कभी बीमार हुए ना कुछ। अचानक क्या हो गया?
हमें भी तो पता चलना चाहिए ना क्या हुआ, एक रात में क्या हो गया ऐसा। आपने देखा भी उनके? हाँ देखा। क्या कुछ चोटें वगैरह भी हैं क्या? चोटें नहीं है, ऐसे थोड़ा ब्लड था नीचे, तो अब हमें थोड़ी पता चल, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे ना। आज सुबह से कोई डॉक्टर नहीं है, ना कुछ, ना कोई जेल का आदमी नहीं आया इधर। जेल का तो होना चाहिए, हमें बताना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं इसको। बस हमें इंसाफ चाहिए। 7 बजे के बैठे हैं? सुबह 7 बजे से बैठे हैं इधर, किसी ने पूछा ही नहीं। ना आपने जेल अथॉरिटी से किसी से संपर्क करने की कोशिश की? कोई फ़ोन नहीं उठाता। हमें पता चलना चाहिए, जेल वालों को भी आना चाहिए, बताना चाहिए हमें क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम थी। बीमार तो वो कभी था ही नहीं। अभी इनके फादर साहब 3-4 दिन पहले उनको मुलाकात डाल के गए हैं, तो बिल्कुल ठीक था। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो बताता, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उनको बुलाओ जहाँ, हमें भी पता चलना ये हुआ क्या है। बस यही चाहते हैं हम, इंसाफ। आमतौर पर देख सकते हैं कस्टोडियल डेथ का मामला जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि कस्टडी, एक जेल के अंदर जो कस्टडी थी, उस कस्टडी के दौरान एक कैदी की मौत होती है, और वो कैदी जो 302 के मामले में पिछले 11 साल से अपना ट्रायल जो है वो काट रहा है सेंट्रल जेल कोट भरवाल जेल के अंदर। प्रशासन की तरफ से या जेल अथॉरिटी की तरफ से अभी तक कोई ना बयान सामने आया है, ना ही परिवार वालों को कुछ पता लगा है कि किन कारणों की वजह से आखिरकार इस कैदी की मौत हुई है। लेकिन सवाल अपने आप में ज़रूर खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि जो शख्स 11 साल से हट्टा कट्टा जेल के अंदर बंद था, सुरक्षित था, 4 दिन पहले परिवार वाले उससे मिलकर आए थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जेल के अंदर? क्योंकि परिवार वालों का ये आरोप है कि उसके शरीर पर स्वेलिंग है, सूजन है, और खून भी उसके शरीर से बहा है। तो क्या कोई आपसी लड़ाई हुई है या फिर क्या वजह रही है, ये जेल प्रशासन को कहीं ना कहीं स्पष्ट करना होगा, परिवार वालों को ये बताना होगा। लेकिन परिवार अभी पूरी तरह से सदमे में है, क्योंकि जिस बेटे ने गुनाह किया हो और वो 11 साल से जेल में हो, उसकी सज़ा तो वो पूरा परिवार भी भुगत रहा था। लेकिन अचानक जब इस तरह की खबर सामने आ जाए कि अब वो बेटा ही उनके पास नहीं रहा, तो उनके पाँव के तले मानो ज़मीन खिसक जाती है। और अब ये परिवार तो सदमे में है ही, लेकिन इंसाफ की गुहार मांग रहा है, और ये जानना चाहता है कि आखिरकार इनके बेटे के साथ जेल के अंदर क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ।